दोस्तों ये देखो, ये मेरा ट्रेड है जिसको मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग और प्राइस एक्शन के बेसिस पे लिया है। 1:4 का मैंने इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रखा हुआ है और आप देख सकते हो ये जस्ट मेरे टारगेट से थोड़ा सा पहले से ही रिवर्स होना स्टार्ट हो गया है और ये चीज आपके साथ बहुत बार होता होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करके 1:4 का टारगेट इसमें लेने की कोशिश की और साथ ही में ये भी बात करेंगे कि क्या वजह होती है कि आपके टारगेट से पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाता है और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको। और साथ ही मैं ये भी दिखाऊंगा कि इस ट्रेड का आउटकम क्या हुआ मेरे साथ, क्या ये ट्रेड पूरा रिवर्स हो गया या फिर मुझे टारगेट मिला। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके अपने चार्ट पे, देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बना ली है। मेरा एंट्री प्राइस क्या है 3837 का और मैंने टारगेट कहां तक रखा है 4000 तक। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको स्ट्रॉन्ग बीच में, फिर भी मैंने टारगेट इसके ऊपर का रखा है अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे एक कॉन्फिडेंस की मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है। अब अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग में बड़ी क्वांटिटी होती है, तो आप यहाँ तक ही टारगेट रखो अपना, जहां तक ये रेजिस्टेंस है वहीं तक टारगेट रखो, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको क्विकली निकलना होता है, ठीक। अगर आप होल्ड करोगे कहीं वहीं से रिवर्स हो गया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप स्कैल्पिंग जब भी करो तो जो भी आपको पहला रेजिस्टेंस दिखे वहीं तक का अपना टारगेट रखो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैंने अच्छे से स्ट्रक्चर मैपिंग की और मेरी क्वांटिटी साइज कम है, इसलिए मैं यहाँ पे लंबा टारगेट होल्ड कर सकता हूँ और आप भी ये चीज कर सकते हो अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से सीख लो। अब मेरा आप एसएल देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 22 पॉइंट का एसएल है और टारगेट है 163 पॉइंट का। तो आप देख सकते हो कितने छोटे एसएल पे मैं कितना बड़ा टारगेट प्लान करता हूँ और ये आप भी कर सकते हो अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से सीख लो। तो जब तक ये ट्रेड चल रहा है मेरा, क्योंकि अभी इसमें तो टारगेट मिलने में टाइम लगेगा, तब तक मैं आपको पूरा लॉजिक बता देता हूँ इस ट्रेड के पीछे है क्या स्ट्रक्चर मैपिंग करके पूरा, ठीक है, कि कैसे मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करके ये ट्रेड को प्लान किया यहाँ पे, ताकि आप भी सीख के अपने ट्रेड प्लान कर सको। अब देखो अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे एंट्री एग्जिट प्लान करते हो तो ये चार्ट देखो कुछ इस तरह का दिख रहा था जब मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है कि अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले 4 घंटे जाके स्ट्रक्चर मैपिंग से ये पता करो कि मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं पहले 4 घंटे के चार्ट पे गया यहाँ से। अब अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग सीख ली होगी मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देख के, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा और नहीं पता स्ट्रक्चर मैपिंग, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट देख लो और ये पहले ये वाली वीडियो पूरी देख के जाना फिर, ठीक है। अब ये जो लास्ट ट्रेड वाली मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी यही चीज मैंने देखा था, क्योंकि मार्केट भाई अभी अप ट्रेंड में ही चल रही है तो मुझे सेम ही चीज दिखानी पड़ेगी आपको। अब देखो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको दिख रहा है अप ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे एकदम फ्लैट साइडवेज हो गई और फिर यहाँ से देख रहे हो आप फॉल आ रहा है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है ये आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ भी, लेकिन एक सिंपल सा तरीका देखो, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गई, यहाँ से एक बनाया, फिर एक पुल बैक और फिर एक हाई बनाया, ठीक है। तो अब इस वाले हाई के बाद एक नया हाई नहीं बनाया, ठीक है। तो जो हायर लो होगा इसको हम लोग हायर लो मानेंगे, क्योंकि यहीं से एक हाई बनाए। अब यहाँ से कोई हाई नहीं बन रहा है। अब आप सोचोगे यहाँ भी तो हायर लो है, इसको हायर लो नहीं बोलेंगे इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये हाई नहीं बना रहा है, ठीक है। तो यही हमारा लेटेस्ट वाला हायर लो है। अब मैंने ये स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको साफ साफ सिखाया है, जब तक मार्केट इस वाले हायर लो को तोड़ के नीचे ना क्लोजिंग देते तब तक मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा, ठीक है। अब हायर लो के ऊपर जब तक मार्केट चाहे जितनी देर साइडवेज रहे चाहे जो करे, अगर इसके ऊपर है मार्केट इस लाइन के ऊपर, तब तक मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 4 घंटे के आवर में मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब आपको क्लियर हो गया आपको ट्रेड किधर कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड का ही आपको ट्रेड अप प्लान करना है। अब हम लोग आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। अब जैसे ही मैं 1 घंटे के चार्ट पे आया तो मुझे क्या दिख रहा है, अब मार्केट तो अप ट्रेंड में ही है तो मुझे अप ट्रेंड का ट्रेड लेना है। तो मैं वेट करूंगा कि कब मेरे सेटअप के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड का ट्रेड देता है मुझे। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट का 1 घंटे पे, ये देखो यहाँ पे आपको एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से गया और फिर यहाँ से गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं आया 15 मिनट के चार्ट पे, जहां पे मुझे एंट्री बनानी होती, ठीक है। अब मार्केट क्योंकि यहां से सपोर्ट ले चुका था 1 घंटे के चार्ट पे, तो मुझे समझ में आ गया मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। फिर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आया एक बाय साइड की एंट्री प्लान करने के लिए। अब जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा था, मार्केट ने इस वाले, अब देखो मुझे यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा था। क्यों दिख रहा था, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये वाले सपोर्ट का एक बार लिक्विडिटी स्वीप किया। तो लिक्विडिटी स्वीप एक ऐसी चीज है, अगर वो हो जाती है और मार्केट फिर से सपोर्ट के ऊपर आ जाती है तो वहां से टारगेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी एंट्री कहां पे बनाई, इस वाले सपोर्ट पे बनाई, 15 मिनट के चार्ट वाले सपोर्ट पे। तो अगर आप इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग ट्रेड करके करोगे ना अपनी ट्रेडिंग, तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है भाई ट्रेड सिर्फ अप साइड का लेना है या फिर डाउन साइड का, आप कंफ्यूजन में नहीं रहते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने ट्रेड पे, देखते हैं कहां तक पहुंचा वो।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अभी मार्केट कहां पहुंच चुका है, वही वाले रेजिस्टेंस के पास जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अभी भी ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस 3-4 बार ऑलरेडी हिट हो चुका है। अगर कोई भी रेजिस्टेंस 3-4 बार यूज हो चुका होता है तो उसके अब ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं और मार्केट भी अप ट्रेंड में है और साथ ही में मार्केट ने नीचे वाले सपोर्ट का लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखे हैं अपने लिक्विडिटी स्वीप की वीडियो में। अगर आपको नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिक्विडिटी वाली वीडियो का। अब देखो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो ये रेजिस्टेंस पे आपका निकलना जायज है क्योंकि वहां पे बड़ी क्वांटिटी रहती है और आप छोटे टारगेट के लिए ही ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आप एग्जिट ले सकते थे स्कैल्पिंग में। लेकिन अगर आप छोटी क्वांटिटी के साथ बड़े टारगेट के लिए एम कर रहे हो तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज हो चुका है 3-4 बार और अब इसके टूटने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर दिखाऊंगा क्योंकि 15 मिनट की कैंडल आपको पता है 15-15 मिनट में एक एक कैंडल बनती है तो बहुत टाइम ले रहा है ये ट्रेड। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मैं फिर से आपको दिखाऊंगा जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और मार्केट अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब आप देख सकते हो, और अब ये हमारे टारगेट की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ी देर बाद ये हमारे टारगेट के पास जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही मैं फिर से इसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों फाइनली देखो हमारे टारगेट के पास से ही मार्केट रिवर्स हो गया और ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा जैसा आप देख सकते हो। अब ये किस वजह से होता है यहाँ पे आप देखो गौर से, ये किस वजह से रिवर्स होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है फेयर वैल्यू गैप, मतलब प्राइस इम्बैलेंस। यहाँ पे आप देखो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कैंडल के बीच में गैप दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक ये जो जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 3 कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा होगा, 1 2 3। अब ये जो बीच में मैंने जोन ड्रॉ किया है, अब इस जोन में कोई भी और कैंडल नहीं है, सिर्फ ये कैंडल अकेली है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइस ने ट्रेड ही नहीं किया, मतलब डायरेक्ट प्राइस नीचे गिर गया। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे बड़े प्लेयर ने सेल किया है 50,000 क्वांटिटी, तो मार्केट ने क्या किया 25 से 30,000 क्वांटिटी उसकी एग्जीक्यूट की और डायरेक्ट गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई ट्रेड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है इस जोन में मार्केट जब दोबारा आएगा तो उस बड़े प्लेयर के अभी भी 20-30,000 क्वांटिटी पेंडिंग है, जो कि फिर से मार्केट जैसे हिट करेगा फिर से वहां से रिवर्सल आएगा। इसी को बोलते हैं प्राइस इम्बैलेंस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो एसएमसी की पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन है, आप वो जाके देख लेना, आपको उसमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे अपना टारगेट बुक करना पड़ा 3953 पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसलिए बुक किया क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप था, बड़े प्लेयर की क्वांटिटी वहां पे अभी भी बची थी, तो मार्केट के गिरने के चांसेस वहां से हैं। तो ये चीज का आप भी ध्यान रखा करो, एक बार मेरी प्राइस इंबैलेंस वाली वीडियो भी देख लेना ताकि आप टारगेट सेट करते वक्त ये गलती कभी ना करो। अब दोस्तों ये देखो, ये है शेयर लिंक उसी ट्रेड का, आप देख सकते हो एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस जो मैंने आपको बताया था वही है, और इसमें देखो मेरा कितना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करके करते हो ना, पूरा अपना ट्रेड प्लान करोगे तो आप भी इस तरह के ट्रेड ले सकते हो अगर आप अच्छे से स्ट्रक्चर मैपिंग सीख लो। तो अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से सीखनी है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और साथ ही में आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सीखना है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।